कक्षा 10 का रसायन विज्ञान जो पहला पाठ है धातु तथा अधातु। धातु और अधातु इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने से पहले हम आज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्व किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और तत्वों को उनके गुणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तत्व को गुणों के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं, धातु और अधातु। हम धातु किसे कहते हैं? तो धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे Na सोडियम है। सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, इसलिए धातु है। Mg मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और ये धनायन बनाता है। तो जितने तत्व हैं सभी तत्वों में 80% धातु हैं। 80% धातु हैं। धातु के लक्षण क्या होते हैं? तो जितने धातु होते हैं वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का संकेत होता है Hg। सभी धातु पारा को छोड़ दिया जाए ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होता है। सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता कहते हैं उसे पीट कर चद्दर के रूप में फैलाते हैं। उसके बाद सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है उसे हम लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अधातु। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन ये जो होता है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जो है ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऑक्सीजन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये धातु ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड बनाता है। बहुत सारे अधातु भी हैं और अधातुओं के लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1 सभी अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर जितने अधातु होते हैं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद जो अधातुएं होती हैं इनको पीटने पर कोई आवाज नहीं होती है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। उसके बाद अधातुएं जो हैं ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं
जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। अगर कोई पूछे कि उपधातु के जिसे बताओ, तो अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। याद रखिए, उपधातु में अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि।